बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपका मार्केट के अंदर KSE 100 इंडेक्स का कंप्लीट वीकली टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। प्लस आपको वो सेक्टर भी शेयर करूंगा कि जिन सेक्टर के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है, जो कि एक्टिव सेक्टर्स हैं, वो आपको किन सेक्टर्स के अंदर काम करने चाहिए। और जनाब इन लास्ट के अंदर कल आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं और कल की वीडियो को अप्रिशिएट किया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक भी किया है ज़्यादा। तो अब जनाब मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपकी जो नेक्स्ट कमेंट्स आपने लिखे हैं, काफ़ी सारे स्ट्रोक्स आपने लिखे हैं, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है। कोशिश करूँगा कि आज उस वीडियो के अंदर आपने जो भी कमेंट्स के अंदर कल जो स्ट्रोक कहे हैं तमाम को तमाम कवर करूँ इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आए। मुझे मालूम है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट आपके अपने स्टॉक्स के अंदर है, लेकिन फिर भी KSE 100 इंडेक्स के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर KSE 100 इंडेक्स पॉजिटिव जाएगा तो आपके स्टॉक भी चलेंगे, अगर KSE 100 इंडेक्स डाउन जाएगा तो आपके स्टॉक भी डाउन जाएंगे। तो KSE 100 इंडेक्स के ट्रेंड को समझने की कोशिश किया करें। तो ना बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट से। KSE 100 ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 53,123 के ऊपर की है। अगर बात करें तो जनाब तकरीबन फिफ्थ जो है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सेशन जो है वो वीक क्लोज़ हुआ है। पॉजिटिव पाँचवा लगातार पॉजिटिव हफ्ता जो है वो क्लोज़ हुआ है और बुलिश कैंडल बनी है और कंटिन्यू यहाँ पे जनाब हमें जो है वो एक इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है और मार्केट कंटिन्यू अपना नया हाई पोस्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो कल भी आपको कहा था डेली चार्ट के ऊपर कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें फिबोनाची और पिवट की जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने अगेन जो है वीकली चार्ट के ऊपर फिबोनाची को अप्लाइड किया है, फिर ये स्विंग हाई लो को कनेक्ट किया है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इंडेक्स के पास वीकली चार्ट के ऊपर भी कौन सा लेवल बनता है। तो यहाँ वीकली चार्ट के ऊपर भी इंडेक्स के पास जो फर्स्ट लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस लेवल, वो बन रहा है 57,485 का, मतलब इंडेक्स 57,485 तक भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं जनाब सपोर्ट की, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है फिबोनाची के हिसाब से वो बन रही है 52,490 की। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक लेवल दे देता हूं जो है जनाब 55,400 के बिलो कोई भी सेशन, कोई भी डे का सेशन क्लोज हो तो आपको बाइंग नहीं करनी है। आपके लिए रिस्क अलर्ट लेवल होगा 55,400 के बिलो कोई भी क्लोजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। अगर हम बात करें वीकली RSI की, तो ना वीकली RSI 76 के ऊपर स्टैंड है, ओवरबॉट पोजीशन है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब जो लास्ट वीक के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 1.04 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% हायर हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव मार्केट ट्रेंड दिखाती नज़र आ रही है और ओवरबॉट पोजीशन होने के बावजूद, हालांकि डेली चार्ट के ऊपर तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट पोजीशन है, 86 से अबव RSI है, लेकिन फिर भी जनाब कोई यहाँ पर रिवर्सल साइन हमें चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक कोई रिवर्सल साइन नहीं मिलता है, एटलीस्ट सेशन के ऊपर कोई क्लोजिंग जो नेगेटिव नहीं होती है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, तो आपको बाय की ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। लेकिन कल भी कहा था, अगेन कह देता हूँ कि आपको जो बाइंग करनी है वो ग्रेजुअली करनी है और काशियस अप्रोच जो है वो टॉप रखनी है, अपना स्टॉप लॉस माइंड के अंदर रखना है और ज़्यादा रिस्क दे लेना है, एक लिमिटेड एक्टिविटी रखनी है, कम क्वान्टिटी के साथ काम करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको फॉलो करूँगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर के लोकल और फॉरेनर प्लेयर्स की क्या पोजीशन है, किन सेक्टर के अंदर वो इन है। अच्छा जनाब, बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और देखते हैं कि जनाब फॉरेनर प्लेयर और लोकल प्लेयर किन सेक्टर्स के अंदर एक्टिव हैं। तो जनाब यहाँ पे आपके सामने 10 डेज़ का डेटा मौजूद है, तकरीबन 2 वीक्स का डेटा आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें जनाब, जो सेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव लग रहा है वो लग रहा है जनाब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेनर की जो नेट पोजीशन है जनाब इसके अंदर सेलिंग के ऊपर है और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स एक्टिव लग रहा है जिसके अंदर इनकी पोजीशन बाइंग के ऊपर है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जनाब यहाँ पर एक्टिव लग रही हैं, जहाँ पर फॉरेनर आपका जो है बाइंग के ऊपर है। इसके अलावा सीमेंट के अंदर भी बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर गोरा आपका सेलिंग के ऊपर है। अब इसके अपोजिट देखें तो अपोजिट आपके सामने जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है जनाब लोकल्स का। तो लोकल्स की जो पोजीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.83 मिलियंस की जनाब इन्होंने नेट बाइंग की हुई है और इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग जो होगी वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ही है
और यहाँ पर भी कमर्शियल बैंक के अंदर वो सेलिंग के अंदर है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर सेलिंग के ऊपर है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर भी ये सेलिंग के ऊपर है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव सेक्टर मुझे लग रहा है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर सिस्टम आपका आता है, और रेडसोल आता है, TRG आता है, एवियन वगैरह आते हैं। तो जनाब इनके ऊपर आप काम कीजिएगा। इन सेक्टर के अंदर आपको जो है वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आएंगे, एक्टिविटी भी नज़र आएगी, वो है जनाब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। उसके अलावा जनाब ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर भी एक्टिविटी नज़र आ रही है, लेकिन वो कौन से सेक्टर हैं उसको हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पोर्टफोलियो के हिसाब से जो एक्टिव सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है। अब बिना देर के चलते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की तरफ। अच्छा जनाब, आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट्स बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे जनाब कल जो आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो स्टॉक पूछे हैं, थोड़ा सा उनका रिव्यू कर लेता हूँ। तो जहाँ मलिक सुल्तान साहब ने पूछा है PIBTL का, लाल पीर का और पेल का, तकरीबन 3 स्टॉक मुझसे उन्होंने पूछे हैं। अब तीनों का एनालिसिस करूँगा तो काफ़ी लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जनाब वराई साहब ने कहा है कि आपने PTCL का टारगेट नहीं बताया है। तो आई थिंक मैंने टारगेट तो बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अगेन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, चेक करके आपको अपडेट करूँगा। उसके अलावा जनाब आपने पूछा यहाँ पर मोहम्मद खटक साहब ने पूछा है कि व्हाट डू यू से अबाउट द न्यूज़ डेट पाकिस्तान सुजुकी मोटर विल क्रॉस 550। जनाब न्यूज़ के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं से आप बात करें टेक्निकल चार्ट के ऊपर, लेकिन जिस तरीके की फंडामेंटल्स अभी चल रहे हैं और डील लिस्ट हो रहा है, इसके ऊपर PM पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल है। ये टेक्निकल चार्ट को अभी बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल कासिर हूँ बात करने से। उसके अलावा बात करते हैं जनाब, यहाँ पे पूछा है जनाब यूज़र BK40U ने, शाहजी VTL नहीं चल रहा, VTL का बताएं। ठीक है जनाब, VTL का भी बता देता हूँ आपको। और उसके बाद आपने पूछा जनाब मोहम्मद कासिफ साहब ने, सर हेस्कुल का बताएं। ठीक है जनाब, हेस्कुल को भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद जनाब ये सरिया ज़हीर, उन्होंने पूछा जनाब फ्लाइंग सीमेंट का, तो फ्लाइंग सीमेंट को भी जनाब चेक कर लेते हैं। उसके बाद जनाब आपने पूछा मोहम्मद जावेद सिद्दीकी साहब ने, प्लीज़ गिव एनालिसिस अबाउट TMCL, शेल और WTL। जनाब 3 स्टॉक आपने बताएं, देखते हैं जितने कवर हो सकें, कोशिश करूँगा कि सारे स्टॉक आपके कवर करूँ। और अगेन जनाब सरिया ज़हीर साहब ने TMCL का भी पूछा है। इसके अलावा देखते हैं कि जनाब ये हैं जनाब सादिया महमूद साहिबा, इन्होंने पूछा है जनाब मुझसे बर्ग एंड EPCL का। कोशिश करते हैं कि बर्ग एंड EPCL को भी एनालिसिस करें। तो जनाब ये थे आप लोगों के स्टॉक। और जनाब यहाँ पे ममताज़ रिजवान साहब है, उन्होंने पूछा है पिकेट का, पिकेट की अपडेट प्लीज़ करें। ठीक है ना, पिकेट को भी चेक कर लेते हैं। और उसके अलावा जनाब यहाँ पे पूछा है दिलबर मीरानी साहब ने ANL और सीनर्जी का। ठीक है जनाब, सीनर्जी को भी ऐड करते हैं। उसके बाद आपने पूछा है जनाब यहाँ पर होंडा कार, साजिव, शेल, एयरलिंक, इतने सारे स्टॉक नहीं करेंगे, आपके 1 या 2 स्टॉक में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। और उसके बाद पूछा है मुरसलीन खान ने, वो पूछा है वेव्स का बता दें। तो ठीक है ना, वेव्स को भी देख लेते हैं। और उसके अलावा पूछा है MTL और पाकरी के बारे में कुछ गाइड करें। ठीक है ना, MTL को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के, वो ये जनाब राजा सुमरो साहब ने पूछा है डियर सर के एंग्रो कारपोरेशन का बताएं, और ALTNK का कैपको, EPQL, 4 स्टॉक उन्होंने पूछे हैं। कोशिश करूँगा कि कवर करने की, फिर देखते हैं कि जितने कवर हो पाएँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज भी करनी है। तो जनाब चलते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की तरफ। और कुछ स्टॉक के साथ साथ मैं आपको कुछ एक बात की सप्लीमेंट्री ऐड कर दूं। कल जो मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे आप लोगों के, उसमें था GH, GL, डबल GL, ट्रिपल GL और ट्रीट था। ठीक है ना। तो ट्रीट के बारे में बता दूं कि ट्रीट जो है वो 10 नवंबर को एक्स हो रहा है, मतलब इसने तकरीबन 100+ जो है वो 100% से अबाव जो है वो राइट शेयर इशू किए हैं। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा, 10 नवंबर को एक्स हो जाएगा। बाइंग करने से पहले इसके अंदर ये पोजीशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ट्रीट कारपोरेशन। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं जनाब आपके पहले स्टॉक से। आपका पहला स्टॉक जनाब यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है PIBTL और लाल पीर और पेल। तो देखते हैं जनाब PIBTL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, शुरुआत करते हैं वीडियो की आपके पहले स्टॉक PIBTL से, पाकिस्तान इंटरनेशनल बुल्क टर्मिनल से। तो जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है PIBTL का। PIBTL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एज जिस की है, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है,
यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब बुलिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपना जो प्रीवियस हाई था जनाब जो कि बनता है ₹4.93 का, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अपनी क्लोजिंग ₹4.81 की प्राइस के ऊपर दी है। अच्छा जनाब चार्ट के ऊपर मैंने फिबोनाची को भी अप्लाइड किया है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड है पहले उसके सामने आपकी पोजीशन रख दूँ। इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ ही है और यहाँ से जनाब अपने बॉटम के पास से ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि इसके पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी लॉन्ग रूम है। ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा क्योंकि अब इसकी अंदर रैली शुरू ही नहीं हुई है। तो जब हम बात करें PIBTL की, तो PIBTL के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वीकली चार्ट के ऊपर वो ₹4.62 की प्राइस है और जो रेजिस्टेंस बनती है ₹4.93 की प्राइस है। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो ₹4.47 का होना चाहिए। फिबोनाची के हिसाब से जनाब इसके पास जो टारगेट बनता है फर्स्ट वो तो ₹4.93 का बनता है और सेकंड बनता है ₹5.89 का। अगर ₹4.93 को सस्टेन करता है तो फिर जनाब ये ₹5.89 के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा, आपको ₹5.89 तक का गेन दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ₹4.93 की प्राइस को सस्टेन करे। अगर मैं बात करूं जनाब इसकी RSI की, तो जनाब इसकी जो RSI है वीकली 64 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी पॉजिटिव हैं, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट है और हिस्टोग्राम की पोजीशन कंटिन्यू ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूं जनाब इसके वॉल्यूम की, तो इसके बाद जो वॉल्यूम लगे हैं वो प्रीवियस वीक की बनिस्बत हायर हैं। 26.77 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम 17.96 के अबाव हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर के साथ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस दे रही है। तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ। आप इसके अंदर बाइंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म की एटलीस्ट 1 मंथ से लेकर 3 मंथ की पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन अब था आपका सेकेंड स्टॉक वो था लाल पीर। अच्छा जनाब आप लोगों का जो सेकंड स्टॉक था वो LPL लाल पीर पावर लिमिटेड। तो LPL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। LPL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की जनाब ₹16.55 की प्राइस के ऊपर और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना जनाब वीकली चार्ट के ऊपर वो बना है हरामी बुलिश, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो ₹16.86 की प्राइस है। जो सेकंड रेजिस्टेंस है ₹17.90 की प्राइस है। सपोर्ट की बात करूँ ₹16.10 की फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट ₹15.25 की प्राइस है। 33 से जनाब ये क्लोज हुआ है, बिलो उसके नीचे से आया है, डाउन जो उसका शुरू हुआ है 33 के अराउंड से हुआ है और यहाँ पे जनाब इसने जो तकरीबन आई थिंक डिविडेंड दिया था तभी इतना बड़ा ब्रेक आ रहा है। तो इसको फिल करने के लिए ऊपर ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ये गैप ज़रूर फिल होंगे। अगर हम बात करें जनाब इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे जनाब थोड़ी बहुत मुझे स्लो डाउन लग रही है और चेक कर लेते हैं एवरेज वॉल्यूम को। तो ना वॉल्यूम जो है इसके अपने एवरेज वॉल्यूम के बिलो जनरेट हो रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर इजाफा में नज़र नहीं आ रहा है, मतलब लिमिटेड एक्टिविटी नज़र आ रही है। RSI 49 है, 50 के बिलो है, मतलब वीक RSI है। अगर बात करूँ MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं। तो जनाब यहाँ पे अगर पोजीशन चेक की जाए तो जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न फर्दर बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। बाकी मूविंग एवरेज वॉल्यूम की पोजीशंस और RSI और तकरीबन जनाब पोजीशन जो है वो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाय नहीं की जाए तो बेहतर है। अगर ये ₹16.86 की प्राइस को सस्टेन करे या एटलीस्ट ₹17.19 के अबाव अपनी क्लोजिंग दे के ब्रेकआउट दे तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। फिर आप जनाब इसको 24-28 तक भी ज़्यादा हुआ दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन यहाँ पे मुझे वीक लग रही है। तो मैं इसके अंदर फ्रेश बाइंग से मना करूँगा। बाइंग की हुई है तो पोजीशन होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग से इसके अंदर मैं अवॉइड करने को कहूँगा। आप लोगों का जनाब तीसरा स्टॉक था फ्लाइंग सीमेंट। जनाब बात करते हैं फ्लाइंग सीमेंट की, तो फ्लाइंग सीमेंट का पहले मेजर चार्ट देख लेते हैं कि मेजर पोजीशन इसकी क्या है। तो जनाब इसकी मेजर चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, वो कंटिन्यू जनाब एक ये बेयरिश ट्रेंड के अंदर में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जिस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है यूँ समझ लें इसके पास ये तकरीबन एक बॉटम लेवल ही है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर जाने के लिए काफ़ी लॉन्ग रूम इसके पास मौजूद है। तो जनाब अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक कर लेते हैं। तो कैंडलस्टिक
कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है इसके पास जनाब वीकली चार्ट के ऊपर वो बना है बुलिश एंगल्फिंग, जो कि पॉजिटिव पैटर्न है, फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है जो कि ₹6.60 का लेवल था, पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है ₹6.60 की। ₹6.71 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है ₹7.11 की बन रही है, तो आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं वो ₹6.60 की प्राइस के ऊपर कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर पोजीशन चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, अपने जो एवरेज वॉल्यूम है 4.60 उसके अबाव जो जनाब कंटिन्यू वॉल्यूम लग रहे हैं। लास्ट वॉल्यूम लगे हैं 14.66 मिलियन के लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। अगर RSI की बात करूं, RSI 63 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। हिस्टोग्राम की पोजीशन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिकेटर्स फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जनाब आप इसके अंदर भी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, बाइंग सजेस्टेड है इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर फ्लाइंग सीमेंट के अंदर। ठीक है ना। अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक था हेस्कोल। अच्छा ना, बात करते हैं हेस्कोल की। तो हेस्कोल पेट्रोलियम का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं और ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब हेस्कोल का जो ट्रेंड है वो तकरीबन जनाब रेंज बाउंड है। अगर मैं बात करूं तो जनाब तकरीबन जनाब ये 11 सितंबर से लेकर टिल टू डेट तक जो पोजीशन है इसकी रेंज बाउंड पोजीशन को एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। और लास्ट जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो दोजी स्टार कैंडलस्टिक बनी है। इसके पास जो सपोर्ट बनती है ₹4.70 की बनती है। इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है ₹5.15 की बनती है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, अपने एवरेज वॉल्यूम के बिलो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के अंदर इजाफा में नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ जनाब इसके अंदर RSI की, इसकी RSI 45 है, वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी जनाब नेगेटिव हैं, तो कोई पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। वो एक रेंज बाउंड पोजीशन है। इसके अंदर जनाब आप जो है वो पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये ₹5.15 के अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करे तो जनाब ये आपको तकरीबन जनाब यहाँ तक जाता हुआ लग सकता है, तकरीबन इस प्राइस तक ₹6.30 की प्राइस को टेस्ट कर सकता है अगर इसने ₹5.15 को सस्टेन किया तो। फ़िलहाल पोजीशन रेंज बाउंड है और पोजीशन इंडिसीशन है, मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है पोजीशन की क्या हो रहा है, या सप्लाई हो रही है या डिमांड बढ़ रही है। उसका मालूम हमें तभी होगा या तो ब्रेकआउट दे ऊपर का या नीचे का ब्रेकआउट दे। फ़िलहाल पोजीशन रेंज बाउंड है, तो इसके अंदर फ़िलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी सजेस्टेड है। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक था एंग्रो कॉर्पोरेशन। अच्छा जनाब आप बात करते हैं आप लोगों के दूसरे स्टॉक ना, वो है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो एंग्रो का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। एंग्रो ने वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक है और फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। एंग्रो के मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो जनाब एंग्रो का जो मेजर ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है और साइडवे ट्रेंड के अंदर हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। अगर बात करें इसकी रेजिस्टेंस की तो शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके बाद जो रेजिस्टेंस है ₹275 की प्राइस है, जो कि पहले सपोर्ट थी, इसको इसने ब्रेक किया है। अपनी क्लोजिंग ₹273.84 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो अब जनाब यही सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन गई है 275 की, और जिसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 279 की है। अगर सपोर्ट की बात किया है नेक्स्ट सपोर्ट की तो जनाब वो बनती है 261 की प्राइस। तो जनाब RSI और वॉल्यूम को चेक करें तो इसकी RSI 54 है, अच्छी RSI है। और अगर बात करें मूविंग एवरेज कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस की तो जनाब वो भी पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर अपने एवरेज वॉल्यूम के अबव वॉल्यूम लगे हैं, लास्ट वीक के अंदर अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। मतलब ओवरऑल पोजीशन जनाब ये फर्दर इंडिकेट कर रही है कि पोजीशन अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सेल और स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, बाकी ऑल अदर थिंग्स जनाब इसकी जो है वो फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। जहां डिप मिले 261 के अराउंड मिले तो यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छी प्राइस लग रही है 261 की प्राइस, इसी के अराउंड आप सेकंड सपोर्ट के बाद बाय करें और अपना टारगेट रखें जनाब नेक्स्ट 279 तक का। आराम से आ सकता है, कोई मसला ही नहीं है एंग्रो के लिए 279 तक वापस आना। ठीक है जनाब, तो ये हो गया एंग्रो। अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक था जनाब वो था शेल। अच्छा जनाब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टॉक था वो शेल पाकिस्तान था। तो शेल पाकिस्तान का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है जो कि लुक लाइक शूटिंग स्टार बन रही है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी। और जनाब लास्ट 3 वीक से जनाब ये सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही है
तो कंटिन्यू लगातार जनाब ये नेगेटिव ही क्लोजिंग देता हुआ आ रहा है। तो अब देखते हैं कि जनाब इसकी पोजीशन क्या बनती है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन मुझे वीक लग रही है। अगर इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं, इसकी आरएसआई जनाब 65 है, अच्छी आरएसआई है। अगर हम बात करें जनाब इसकी एमएसीडी की, तो एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस फ्लैट पोजीशन को इंडिकेट कर रही हैं, लिमिटेड एक्टिविटी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, लास्ट वीक के अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, मतलब 18.55 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम 90.24 के अबाव हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी आरएसआई के साथ और अच्छे मूविंग एवरेजेस के साथ जनाब ये नज़र आ रहा है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी ये बता रही है कि लास्ट वीक के अंदर इसके अंदर थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। तो इसके अंदर जो आप स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करूं, बाय ऑन डिप की सही रहेगी। अगर इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 152 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर की है, अगर ये आपको जनाब 145 के अराउंड मिल जाए तो अच्छी प्राइस होगी। इसके अंदर यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 148 रुपीज़ 90 पैसा की है, सेकंड सपोर्ट 145 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 157 की है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 167 की फाइनल रेजिस्टेंस है, जो कि इसके पास करंट ट्रेंड का टॉप होगा। तो मेरे हिसाब से 148 से लेके 145 के ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं शेल के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट स्टॉक की, वो था WTL। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक वर्ल्ड कॉल की। तो जनाब WTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। WTL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 1 रुपीज़ 31 पैसा की प्राइस के ऊपर की है। जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो बनी है दोजी स्टार कैंडलस्टिक बनी है और जहाँ पर पोजीशन जनाब इसकी वीकली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जब तक 1 रुपीज़ 50 पैसा के अबाव अपनी क्लोजिंग नहीं देगा ये बुलिश चैनल के अंदर वापस नहीं आएगा। जब तक 1 रुपीज़ 52 पैसा के अबाव क्लोजिंग नहीं देता है ये बुलिश नहीं होगा, रेंज बाउंड ही रहेगा। तो अभी जो पोजीशन है जनाब इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। फर्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस है 1 रुपीज़ 34 पैसा की है और सेकंड रेजिस्टेंस 1 रुपीज़ 45 पैसा की है। सपोर्ट की बात की जाए 1 रुपीज़ 27 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट 1 रुपीज़ 19 पैसा की है। आरएसआई की बात करें तो इसकी वीकली आरएसआई 54 है, एक मीडियम आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस भी पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो जनाब वॉल्यूम के अंदर जहाँ पे आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम के अबव वॉल्यूम लग रहे हैं, 139.18 मिलियन के अबव वॉल्यूम लग रहे हैं। तो अच्छी पोजीशन के अंदर है जनाब। इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, डिप के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर 1 रुपीज़ 19 पैसा या 21 पैसा की अराउंड मिले तो बाई करें। टारगेट रखें 1 रुपीज़ 45 पैसा का। इसी रेंज के अंदर ये घूम रहा है, जो कि बनती है 1 रुपीज़ 19 पैसा से लेके 1 रुपीज़ 45 पैसा 50 पैसा। तो बाय ऑन टिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करें। ठीक है ना। अब ये हो गया WTL। और अब शुमा साहब ने कहा था कि राइस साहब ने कि मैंने PTC का टारगेट नहीं बताया, तो PTC को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, विराज साहब इसका जो PTC का टेल बनता है, PTC का टारगेट वो बनता है 7 रुपीज़ 72 पैसा का, 6 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट भी दे चुका है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। आप 7 रुपीज़ 72 का टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों का स्टॉक था एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड। तो APQL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देखते हैं कि APQL का जो ट्रेंड है जनाब वो रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। मैं आपको जो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके सामने पोजीशन क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर ये आपको ट्रिक करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब एक रेंज बाउंड पोजीशन ट्रेंड की एक जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो जनाब इसकी जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 29 रुपीज़ 45 पैसा से लेके 30 के अराउंड जो इसके पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ 27 रुपीज़ 48 पैसा से लेके 26 रुपीज़ 95 पैसा की सपोर्ट है। क्लोजिंग जो दी है इसने 28 रुपीज़ 60 पैसा की दी है। RSI की पोजीशन चेक करें तो RSI 63 है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम के अबाउ लग रहे हैं। अगर MACD की बात करूं, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। ऑल अदर जनाब इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिविटी को ही इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड इसका रेंज बाउंड है। तो मेरे हिसाब से 30 के अराउंड इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। उसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट बाय करें 26 से लेके 90 से लेके 27 के अराउंड, और सेकंड बाय जनाब कर सकते हैं जनाब जो कि इसके बाद एक एवरेज लो बनता है वो यहाँ ये अच्छी सपोर्ट बन रही है इसके पास, यहाँ पे इसके अंदर आप पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि 23 से लेके 24 पैसे की प्राइस बनेगी। बहरहाल फ़िलहाल जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि 30 के अराउंड तक जा सकता है। 30 के ऊपर आपको इसमें से सेल लेनी चाहिए।
ठीक है ना। तो ये थे आप लोगों के स्टॉक, किसी के 2 स्टॉक, किसी के स्टॉक। कोशिश की है कि तमाम लोगों के आपके जो स्टॉक है एक एक या 2 कवर करूं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की वजह से ही हुई है, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी लॉन्ग लिस्ट थी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। वीडियो बनाते हुए कोई गलती है, कोई कोताही है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।